नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। बहुत स्वागत है आपका सेहतनामा में। आज हम बात करेंगे सेहतनामा की। सेहतनामा में आज हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ेंगे और उनसे हम सीधी बातचीत करेंगे, जानेंगे उनसे कि आखिर किस तरह की बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ेंगे खंडवा से नाक कान गला कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भरत सोनी जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और डॉक्टर साहब हमको नाक कान गले से जुड़ी बीमारी के बारे में, उपचार के बारे में जानकारी देंगे। सर, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। सर, सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि आखिर नाक और कान में एलर्जी से किस तरह की बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और क्या कुछ उसके उपाय हैं? नमस्कार न्यूज 24 के सभी दर्शकों को जी, और आपको भी नमस्कार जी। मैं शुरुआत करना चाहूंगा नाक कान गला, जो कि तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इन तीनों की संरचना एक कुछ इस तरह से बनी हुई है जिसमें कि नाक कान और गला जुड़े हुए हैं आपस में। तो कोई भी जिसे एलर्जी का पदार्थ होता है, वो एलर्जी यदि करता है तो वो सिर्फ एक जगह प्रभावित नहीं करता है। जैसे नाक के द्वारा कोई एलर्जेंट आया तो वो नाक कान गला तीनों को प्रभावित करता है। इसमें हम देखेंगे कि नाक के एलर्जी में जैसे धूल के कण, मौसम का प्रभाव भी पड़ता है, जैसे ठंडी का मौसम, और धूल के अलावा जो कुछ खाने पीने में आता है उन चीजों से भी एलर्जी होती है। पर जो नाक की एलर्जी प्रमुखता होती है वो अपने धूल के कणों से होती है। सर, और इसमें देखेंगे कि नाक की जो एलर्जी होती है उसमें नाक के अंदर सर्दी के लक्षण आने छींके आने लगती है व्यक्ति को जी, आंखों से आंसू आना, और आगे चलकर उसमें सिरदर्द होना, नाक बंद होना, कफ जो नाक के द्वारा बनता है वो गले में जाता है। इस तरह की एलर्जी के लक्षण व्यक्ति में आने लगते हैं जी। डॉक्टर भरत, एक सवाल और आपसे जानूंगा, साइनस इन्फेक्शन क्या होता है और नाक में क्या इससे सूजन हो सकती है? अगर होती है तो कितनी ही घातक बीमारी है ये? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये आमतौर पे, सामान्य तौर पे सभी लोगों को जो एलर्जिक पेशेंट है कभी न कभी इस चीज का सामना करना पड़ता है। तो इसमें जैसे कि नाक के द्वारा एलर्जी होती है, बार बार सर्दी होता है, जब एलर्जेंट बार बार आता है तो उससे बार बार सर्दी होती है, व्यक्ति उसको नाक को खोलने की कोशिश करता है, नाक उसकी ओपन करने के लिए बार बार छिनकता खींचता है। तो ये हमारे जो नाक की जो संरचना है उसमें एक तो बाहरी नाक है और साथ में अंदर की तरफ नाक के दोनों साइड में साइनस बने होते हैं। इस पोजीशन में जो साइनस होते हैं वो ये सिर पे, तो इस तरह से 5 साइनस होते हैं। इन साइनसेस में वो सर्दी जम जाती है और उसमें जमने की वजह से अंदर सूजन आ जाती है नाक के आसपास, नाक के साइनसेस में, और इस वजह से व्यक्ति को सूजन आती है और उसको उसकी वजह से सिर दर्द होना, नाक बंद होना और गले में कफ का जाना, इस तरह से अन्य लक्षण आते हैं। ये तो बात हुई नाक में सूजन की, इसके लक्षण की। लेकिन अगर नाक में सूजन आ जाए तो मरीज क्या करे, डॉक्टर भरत सोनी? सबसे सामान्य तौर पे कहा जाता है कि बीमारी को आने देने की पहले बचाव उसका ज्यादा अच्छा होता है। अतः सब ये रहेगा कि अपन सबसे पहले तो उसको एलर्जी को अपन बचें। यदि नहीं हो पाया उसके बाद, यदि उसके बाद भी सर्दी एलर्जी हो गई है तो उसको बार बार नाक को साफ करना, बार बार खींचना, इस तरह के यदि हम एक्टिविटी नहीं करते हैं तो उसमें सूजन नहीं आती। एक बार सूजन आ जाने के बाद हमें अपने चिकित्सक को दिखाना चाहिए। चिकित्सक को दिखाने पे हमें पता चलेगा कि नाक की सूजन किस स्थिति में है, कहाँ से हो रही है सूजन, क्या वो बाहरी तौर पे आई है बाहर की तरफ से नाक के द्वारा, या फिर साइनसेस में सूजन आ गई है। इस तरह से हम उसको डिटेक्ट करेंगे। उसके लिए जांचें होती हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, एक्सरे होता है, और ज्यादा यदि सीवियर प्रॉब्लम है तो सीटी स्कैन की जांच के द्वारा उसको हम पता लगाते हैं कि सूजन किस पार्ट में नाक के आई है। उसके आधार पे उसका इलाज हम करते हैं जी। अब सवाल है कि आखिर नाक बंद होने के क्या कुछ कारण है और क्या कुछ वजह इसके पीछे निकलकर सामने आती है नाक बंद होने को लेकर, डॉक्टर सोनी? जी, नाक बंद होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बच्चों में और बड़ों में अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। नाक में यदि बच्चे में यदि नाक बंद लग रही है तो कई बार बच्चे अपने नाक में कुछ फॉरेन बॉडी डाल लेते हैं जिसकी वजह से भी नाक बंद लगती है। पर मुख्यतः सर्दी होने की वजह से नाक बंद लगती है और नाक बंद होने की वजह से व्यक्ति को सिर दर्द की समस्या प्रारंभ होती है। तो ये तो नाक बंद होना
के कई कारण हो सकते हैं। जैसे नाक के अंदर कभी कभी हड्डी बढ़ जाती है, मतलब जो नाक का बीच का पर्दा होता है वो एक तरफ ज्यादा डिविएट हो जाता है, उसको डीएनएस बोलते हैं, डिविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं, बिल्कुल, जिसमें कि नाक की हड्डी एक तरफ ज्यादा झुक जाती है, तो उसकी वजह से नाक ब्लॉक लगने लगती है। जब एलर्जी होती है, थोड़ा भी अंदर म्यूकोसा जो होती है उसमें सूजन आती है और नाक बंद लगने लगती है। तो ये तो ही। अब नाक की बात अगर हम बात करें अब गले की बीमारियों की, तो गले में दर्द के क्या कुछ कारण हो सकते हैं, क्योंकि गले में दर्द होना एक मामूली और एक आम शिकायत सामने आ रही है। जी, गले में दर्द के अपने आप में गले के कारण भी होता है, और जो सर्दी अभी हमने डिस्कस किया उस सर्दी के कारण भी गले में सूजन आने की संभावना रहती है। जो मुख्यतः बच्चों में जो सूजन आती है गले में, वो उसमें 2-3 तरह से आ सकती है। बच्चे को यदि गले में टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हुआ है, उसके कारण से भी गले में सूजन आती है। कभी कभी बच्चे को मम्स की शिकायत हो जाती है, जिससे कि थूक बनाने की ग्रंथि होती है कान के पास, उसमें सूजन आने की वजह से भी गले में इन्फेक्शन होता है। जो थूक बनाने की ग्रंथि दूसरी होती है सबमंडिबुलर ग्लैंड, उसके अंदर सूजन आने की वजह से भी गले में इन्फेक्शन होता है। तो इस तरह से गले की गठान ये हुई, और बड़ों में टॉन्सिल के कारण हो सकता है। कई बार व्यक्ति काफी जोर जोर से अपने कफ को निकालता है, खींचता खकारता है, खांसी आती है, उसकी वजह से भी उसमें सूजन आती है गले में और दर्द महसूस करता है व्यक्ति। जी, कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति को एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है, जिससे उसको एसिडिटी होने की वजह से भी उबकी आती है और गले में सूजन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये तो ही गले में सूजन और दर्द की बात। गले में इन्फेक्शन के क्या कुछ लक्षण है? जी, जब भी व्यक्ति को गले में कुछ इन्फेक्शन होता है, जैसे सर्दी की वजह से हुआ है या टॉन्सिल की वजह से हुआ है, तो उसको दर्द तो महसूस होता ही है, साथ में उसको खाने पीने में दिक्कत होने लगती है। व्यक्ति को निगलता है, उस समय दर्द महसूस होता है। तो इसको और हम ज्यादा एक्सप्लेन अच्छे से करें तो थूक बनाने की ग्रंथि में जब सूजन होती है, तो थूक बनाने की ग्रंथि में यदि इन्फेक्शन होता है तो उससे मुंह गले में थूक सूख जाता है, तो गले में सूखापन लगता है। कफ है यदि, तो उसकी वजह से बार बार खकारने की वजह से उसमें जो अंदर की म्यूकोसा होती है फेरिंक्स की, उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से सूजन आ जाती है, तो इसकी वजह से उसको दर्द महसूस होता है। इसमें राहत के, इससे बचाव के क्या कुछ उपाय हैं? गले में सूजन ना आए, गले में इन्फेक्शन ना हो, इसको लेकर? जी, उसके लिए हमें सबसे पहले तो हमारा मुंह का हाइजीन जो है वो अच्छे से रखना होगा, दोनों टाइम ब्रश करना होगा, और यदि गले में कुछ फाउल स्मेल आती है तो उसको चिकित्सक को दिखा के जो माउथ वॉश वगैरह होते हैं और उसका इलाज प्रॉपर लेके हम उसका इन्फेक्शन कर सकते हैं। दूसरा, सर्दी जुकाम या खांसी जब भी होती है तो उसको जोर जोर से व्यक्ति खकार के कफ को क्लियर करने की कोशिश करता है, उसको नहीं करना चाहिए, जिससे कि वो बार बार करने की वजह से गले के अंदर सूजन इन्फेक्शन होता है। और आमतौर पे लोग क्या होते हैं, सुबह जब मुंह साफ करते हैं तो काफी उंगली डाल के अंदर से साफ करते हैं, वो नहीं करेंगे तो इस तरह की दर्द या सूजन की संभावना काफी कम जी। तो यदि होता है तो चिकित्सक को दिखाना चाहिए। नाक और गले के बाद अब बात करेंगे हम कान की बीमारियां किस तरह से सामने आती है इन दिनों। कान में दर्द होने के चलते कौन सी बीमारी हो सकती है डॉक्टर भरत सोनी? अभी हमने जो डिस्कस किया उसमें हमने गले की जो कैंसर को हमने अभी इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि गले का कैंसर जो होता है उसमें खाने पीने में दिक्कत होती है, निगलने में अटकता है, लेकिन उसमें दर्द नहीं होता। तो व्यक्ति को उसमें सावधान होना चाहिए। यदि उसको दर्द नहीं हो रहा है और खाना पीना जा नहीं रहा है तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए और उसका एंडोस्कोपी करवा के उसको क्लियर करना चाहिए कि उसमें कोई गठान या कोई अंदर और कोई दूसरी तकलीफ तो नहीं है। बात करें कान की। जी, कान में दर्द होने की शिकायतें बच्चों में अक्सर देखने को मिलती है। कई बार देर रात को ऐसा दर्द उठता है, तो जब ऐसे में स्थिति आपातकाल की बने तो क्या इलाज तुरंत घर पे कर सकते हैं या किस तरह का इलाज लिया जाए चिकित्सक के पास जाकर? दर्शकों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कान में दर्द होता क्यों। कान में दर्द होने के मुख्य कारण जो है, अभी जैसे मैंने बताया, सर्दी जुकाम जो होता है उसको हम खींचते हैं, तो जो कान का रास्ता गले में खुलता है वो स्ट्रिचेंट ट्यूब के द्वारा उस कान के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है और कान का पर्दा काफी महीन होता है, हम
उसको समझने की कोशिश करें तो जो प्याज की झिल्ली होती है उतना पतला पर्दा होता है। तो जब वहां और कान के 3 भाग होते हैं, एक बाहरी कान होता है, एक आंतरिक कान होता है, एक माध्यमिक कान होता है। तो जब व्यक्ति नाक को खींचता खटकारता है तो वहां से कफ जो है वो स्ट्रेचिंग ट्यूब के द्वारा मध्यमा जो कान होता है उसमें पहुंच जाता है और वो पर्दे को प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से उसमें सूजन आ जाती है और पर्दा फटने की कोशिश करता है, इसलिए बच्चों में। और हम जी डॉक्टर भरत सोनी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही तो कान के कितने भाग होते हैं? क्या कान के दर्द से गाल में भी दर्द हो सकता है? तो कान के 3 भाग, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कान के 3 भाग होते हैं, बाहरी, माध्यमिक और आंतरिक कान। इन तीनों में जैसे सर्दी का हमने खींचा तो सूजन आ जाती है, उसकी वजह से दर्द होता है। तो इसमें और भी कारण हो सकते हैं कान के दर्द के, जैसे कभी बारिश के समय में या कोई गंदा पानी या नदी में नहाने गए तो वहां से गंदा पानी जाने की वजह से कान में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी दर्द होता है। कई बार मैल की मात्रा इतनी ज्यादा जम जाती है कि उसकी वजह से भी पेन होने की संभावना रहती है। और बात करें हम तो कभी कभी बार बार खुजालने की वजह से कभी कभी फुंसी बन जाती है, वो भी कान के दर्द का एक कारण बनता है। कान की समस्या के बाद चक्कर आने में क्या संबंध है सर? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। सामान्य तौर पे व्यक्ति को यदि कभी चक्कर आते हैं तो उसका ध्यान सीधे सीधे शुगर, बीपी इन्हीं चीजों पे जाता है। जबकि असलियत ये है कि कान के अंदर हमारे शरीर की बैलेंसिंग पावर पूरी तरह से निर्भर करती है। लगभग 80% जो कान की हमारे जो बैलेंसिंग पावर है वो कान के द्वारा नियंत्रित होती है शरीर। तो इसमें यदि कान में कोई समस्या है, व्यक्ति को सर्दी एलर्जी की समस्या है, तो इसकी वजह से उसको चक्कर आते हैं। बाकी के 20% में बीपी, शुगर या सर्वाइकल की समस्याएं आ सकती हैं। और सामान्य पॉपुलेशन में ये इसकी अवेयरनेस नहीं होने की वजह से व्यक्ति सीधे शुगर, बीपी की तरफ या सर्वाइकल की तरफ ही ध्यान जाता है, या उसको ऐसा लगता है कि दिमाग में कुछ हो गया है जिसकी वजह से। पर मैं ये आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि यदि चक्कर किसी भी व्यक्ति को आ रहा है तो उसका नाक कान गले का चेकअप तुरंत पहली बार में जरूर करवाना चाहिए, यदि उनका शुगर और बीपी नॉर्मल है तो। क्या कान में दर्द का मस्तिष्क पर भी इसका असर पड़ता है? क्या ब्रेन पर भी इसका असर पड़ सकता है कान में दर्द का? कहाँ पे सर, क्या पूछें? सर ब्रेन में, क्या कान में अगर दर्द होता है तो क्या इसका असर दिमाग पर भी, ब्रेन पर भी पड़ सकता है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कान में यदि दर्द होता है तो कान, क्योंकि हमारा शरीर सभी चीजों से जुड़ा हुआ है, तो कान की जो हड्डी होती है, पर्दा होता है, मांसपेशियां, उसका दर्द जो है वो गले की तरफ भी बढ़ सकता है, कान की तरफ भी बढ़ सकता है। यदि किसी का कान कई समय से बह रहा है, सर्दी जुकाम हो रही है, कान बह रहा है, कान के पर्दे में छेद है, तो वो जो मवाद है वो कान के अंदर के पार्ट्स में चला जाने की वजह से कान में दर्द होता है। उसकी वजह से कान में और दिमाग में वो मवाद जाने की वजह से उसको, मरीज को काफी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, चक्कर की समस्या हो सकती है। व्यक्ति कई बार बेहोश की हालत में भी हमारे पास आते हैं कि वो चक्कर आने की वजह से और कान के अंदर के हड्डी को छेद करके वो दिमाग तक पहुंच जाता है, जिससे कि व्यक्ति को ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। जैसे कि मेनिंजाइटिस हो सकता है। मेनिंजाइटिस में पूरे दिमाग में मवाद फैल जाने की वजह से इस तरह की घटना होती है। कभी कभी बेल्स पाल्सी की हो जाता है, मतलब आपका चेहरे का एक तरफ का लकवा हो जाता है। इसमें मवाद अंदर जाने की वजह से ये कई बार ये समस्या आती है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और बहुत जरूरी और मामूली सवाल है कि अगर कान में यदि कीड़ा चला जाए तो क्या करें, फौरन तौर पर कैसे उससे निजात पाएं? जी बहुत अच्छा प्रश्न है ये सामान्य तौर पे बच्चों में कोई भी चीज, फॉरेन बॉडी या कोई कीड़ा कुछ चला जाता है, यदि सपोज हम कीड़ा चला जाए तो कीड़े को सामान्य तौर पे व्यक्ति घर पे कोशिश करता है निकालने की, और जो कान में कीड़ा गया है उस कान को नीचे रख के व्यक्ति नीचे निकालने की कोशिश करता है। ये वहां पे गड़बड़ हो जाती है। जिस कान में कीड़ा गया है उस कान को ऊपर की तरफ रखें, तो जिससे कि वो कीड़े को रास्ता दिखता है, वो बाहर जाता है। तो सामान्य तौर पे ये गलती कीड़ा जाने पर नहीं करना चाहिए। हम बात करें, और यदि आप कीड़ा फिर भी यदि दिक्कत दे रहा है और तो उसको फौरन चिकित्सक को जैसा संभव हो दिखाना चाहिए। कान में कीड़े के अलावा यदि कोई और फॉरेन बॉडी, कोई भी दाना है, जैसे सोयाबीन का दाना, ज्वार का दाना, गेहूं का दाना,
यूजुअली बच्चों को कभी खुजली वगैरह होती है सर्दी वगैरह की वजह से, तो वो बच्चा खुजालने के कारण कुछ कुछ डाल लेता है, तो उसको फौरन चिकित्सक को दिखा के उसको निकलवाना आवश्यक होता है। नहीं तो वो कान के पर्दे में सूजन, इन्फेक्शन और कान के पर्दे में कभी कभी छेद भी कर देता है। बिल्कुल। अब अगर हम बात करें, अगर बच्चे अमूमन कुछ निगल लेते हैं गले के जरिए, तो क्या उसका कितना बुरा असर पड़ सकता है उनके स्वास्थ्य पर, उनकी सेहत पर, उनकी जिंदगी पर, और क्या कुछ इसका निजात और क्या कुछ इसका रास्ता? जी जी, कई बार बच्चों की आदत होती है कि मुंह में कोई खेलने की चीज होती है उसको डाल लेते हैं और अनजाने में वो चीज गले में चली जाती है। सामान्य तौर पे हम देखते हैं बच्चों में सिक्का जो कॉइन होता है वो यूजुअली गले में चला जाता है। तो जो मेटालिक चीज होती है वह तो हमें आसानी से एक्सरे में दिख जाती है, और वो चूंकि गले के यदि अंदर कहीं फंसी हुई है तो वो आसानी से निकालने की प्रयास करके उसको निकाला जा सकता है। यदि इन दैट केस वो आहार नाली में चला जाता है तो वो कॉइन या फॉरेन बॉडी धीरे धीरे वो पेट के द्वारा लैट्रिन के रास्ते से निकल जाती है। यदि कोई ऐसा कोई मूंगफली का दाना या कोई दूसरी फॉरेन बॉडी है जो श्वास की नली में चली जाती है तो उसको निकालना इमरजेंसी हो जाती है। उसको पहले MRI CT स्कैन करके पहले पता लगाना होता है कहाँ पर है, और उसको विशेष फैसिलिटी के साथ उसको निकालना आवश्यक होता है। कई बार कान में खुजली जैसी बीमारी भी होती है और उसके चलते कई बार घाव जैसी स्थिति बन जाती है कान के अंदर, वो क्यों बनती है और अगर ऐसा हो तो उसके लिए क्या कुछ उपाय? जी, कान में खुजली के 2-3 कारण हो सकते हैं। कभी कभी सर्दी कफ जमने की वजह से भी खुजली होती है, कभी कभी कई बार लोगों को बालों में डैंड्रफ वगैरह होते हैं, वो गिरने की वजह से भी कान में खुजली होती है। स्किन की कोई समस्या है उसकी वजह से भी कान में खुजली हो सकती है। तो अपने निजी चिकित्सक को दिखा के उसको हमें निदान डायग्नोसिस बनवा के उसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। यदि वो कफ की एलर्जी की वजह से, कफ जमने की वजह से इचिंग हो रही है तो सर्दी एलर्जी को नाक की इलाज लेके उसको ठीक करना होगा। यदि उसमें कोई फंगस है जिसकी वजह से खुजली हो रही है तो फंगस का इलाज प्रॉपर करके उसको निकाल के इलाज करना होगा। यदि बालों के डैंड्रफ की वजह से हो रहा है कभी कभी तो वो बालों के डैंड्रफ को इलाज लेके उसको ठीक करना होगा। कोई स्किन की बीमारी है तो चर्म रोग विशेषज्ञ दिखा के उसको हमें प्रॉपर इलाज लेके ठीक करना होगा। जी डॉक्टर भरत, चूंकि मौसम सर्दी का है, AQI खराब चल रहा है, वायु की गुणवत्ता बहुत खराब इन दिनों देश के बड़े शहरों में खासकर, तो ऐसे में ऐसे लोग जो कि खराब AQI इलाकों में रह रहे हैं, अगर वो इस तरह की हवा में बाहर घूमते फिरते हैं, चूंकि आते जाते हैं, तो मुंह के जरिए, गले के जरिए, नाक के जरिए जो खराब वायु, खराब ऑक्सीजन उनके शरीर में दाखिल होती है, प्रवेश करती है, उसका कितना बुरा असर पड़ रहा है और उससे सावधानी कैसे बरतें? बाहरी मौसम का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। जब भी हम बाहर निकलें तो पूरी तरह से हमें प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। शरीर को पूरी तरह से ठंडी हवा से बचाना चाहिए, और स्पेशली हमें जब बाइक जी तो बिल्कुल सावधानी बरतनी होगी, जैसा कि भरत सोनी बता रहे थे, और बारिश के पानी में भीगने से बचना चाहिए, सावधानी हमें बरतनी होगी। बीच बीच में गर्म और तरल पदार्थ को लेने की बात यहाँ पर डॉक्टर साहब कर रहे थे, तो ऐसे में इन तमाम सावधानियों का ख्याल हमें रखना होगा, तमाम उपाय जो है वो हमें अपनाने होंगे। फास्ट और जंक फूड का सेवन ना करें, तो बचाव के लिए सावधानी बरतने की बात डॉक्टर साहब कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें पहले कि नाक, कान और गले में तमाम तरह की बीमारी होती है, हमने इसके बारे में चर्चा की। और इसके अलावा एक बात और आपसे पूछूंगा, चूंकि गले में अक्सर खुजली जैसी बीमारी अक्सर होती है, इसके चलते कई तरह के घाव गले में, मुंह के अंदर घाव पैदा हो जाते हैं, वो उसके पीछे क्या कुछ वजह होती है और क्या कुछ उसके पीछे सावधानी और उससे निजात के उपाय? कारण कई बार पेट की खराबी होता है जी, और कई बार विटामिन की कमी भी एक कारण होता है जिसकी वजह से मुंह में, गले में छाले बन सकते हैं। छाले में उनको डिफरेंशिएट करना होता है। यदि कोई गुटखा तंबाकू खा रहा है लंबे समय से तो उसकी वजह से ओरल म्यूकोसिस फाइब्रोसिस हो जाता है, मुंह का खुलना कम हो जाता है, छाले भी हो सकते हैं। या कोई घाव बन गया है, कैंसर का छाला बन गया है, तो उसको भी हमें देख के निदान उसका करना होता है। यूजुअली मुंह और गले में छाले के कारण, ये मैंने जो अभी आपको समझाया, विटामिन की कमी है, पेट की खराबी है, कई बार गुटखा तंबाकू के सेवन से भी होता है, ये मुख्य कारण होते हैं छालों। नाक में
नाक में खराब मौसम का कितना असर पड़ता है? अगर खराब मौसम में हम सांस ले रहे हैं, खराब एक्यूआई में सांस ले रहे हैं, तो नाक में इसका कितना असर पड़ेगा, चूंकि इन्फेक्शन होने का खतरा और बढ़ जाता है? नेचर ने हमारी नाक को एक मुख्य द्वार बनाया है। जब हवा हमारे फेफड़ों में जाती है, उसके पहले नाक से छन के, नाक में जो बाल होते हैं उसमें छनती है, फिर साइनसेस में जाती है, वहां से बॉडी टेम्परेचर में नॉर्मल होते हुए फिर वो अपने फेफड़ों में जाती है। तो मौसम का प्रभाव और बाहर की यदि धूल मिट्टी युक्त, यदि प्रदूषण युक्त वायु है, तो उसे हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मेहनत करके फिर उसको छान के लंग्स में भेजना पड़ता है। अतः हमें इस तरह से बचाव कर सकते हैं, हम फेस मास्क का यूज कर सकते हैं, है ना, गाड़ी जाए तो हेलमेट का यूज सकते हैं, ताकि ये गंदी हवा नाक में डायरेक्ट न जाए और हमारे शरीर को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। बड़ों का तो ख्याल स्वयं रख लेते, लेकिन बच्चों के लिए कुछ खास सावधानी, ताकि उनके नाक, कान और गले में इस तरह के इन्फेक्शंस ना हो सके? जी, बच्चों के लिए जो है, सर्दी का जब मौसम होता है तो उसका फौरन इलाज लेना चाहिए तुरंत। बच्चों में सर्दी होने की वजह से ही मुख्यतः कान में समस्या पैदा होती है। कभी कभी बच्चे गंदे पानी में चले जाते हैं, उसकी वजह से भी गले में और कान में समस्या हो जाती है। तो बच्चों को यूजुअली धूल मिट्टी से थोड़ा सा बचाना चाहिए, और जब भी सर्दी हो तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेके उसको ठीक करना चाहिए। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर भरत सोनी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये था सेहतनामा, और इसमें हमने तमाम बड़ी बीमारी के बारे में चर्चा की, बातचीत की। उम्मीद करते हैं आपको डॉक्टर साहब के सवालों से अपनी बीमारियों के बारे में राहत मिली होगी, और उसका उपचार के बारे में टिप्स भी आपको मिली होंगी। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ सेहतनामा में इतना ही। नमस्कार।